विलियम जेम्स सिडिस की कहानी। विलियम जेम्स सिडिस का जन्म 8 अप्रैल 1898 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। उनके पिता बोरिस सिडिस एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और उनकी माता सारा सिडिस एक डॉक्टर थीं। विलियम के माता पिता ने अपने बेटे के शिक्षण में अत्यधिक ध्यान दिया और यह बहुत जल्दी स्पष्ट हो गया कि विलियम असाधारण बुद्धि के धनी थे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जब विलियम सिर्फ 18 महीने के थे तब उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ना शुरू कर दिया था। 3 साल की उम्र में उन्होंने लैटिन और यूनानी जैसी भाषाओं को सीखना शुरू कर दिया था। उनके माता पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनके लिए शिक्षा की एक अनूठी व्यवस्था की। 11 साल की उम्र में विलियम ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने गणित में अपनी अद्वितीय प्रतिभा को प्रदर्शित किया। हार्वर्ड में विलियम ने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने 4 डायमेंशनल बॉडीज पर लेक्चर दिया, जो उनके सहपाठियों और प्रोफेसरों के लिए भी समझना मुश्किल था। उनकी असाधारण क्षमता ने उन्हें देश भर में एक चर्चित व्यक्तित्व बना दिया। जीवन की चुनौतियां। हालांकि विलियम सिडिस को उनके अद्वितीय बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, लेकिन उनकी सामाजिक और भावनात्मक विकास में कई चुनौतियां आईं। वे प्रसिद्धि से घृणा करने लगे और उन्होंने साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। वे कई नौकरियों में असफल रहे और अंततः उन्होंने एकांत में रहना शुरू कर दिया। परिपक्वता और अंत। विलियम ने अपना जीवन सार्वजनिक ध्यान से दूर बिताने का प्रयास किया और उन्होंने कई छद्म नामों के तहत किताबें लिखी। 1944 में जब वे केवल 46 साल के थे, उनका ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रतिभा और उनके अद्वितीय जीवन पर कई किताबें और लेख प्रकाशित हुए। विलियम जेम्स सिडिस की कहानी केवल उनकी असाधारण बुद्धि के कारण ही दिलचस्प नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन की जटिलताओं, संघर्षों और समाज से उनके अलगाव की कहानी भी है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपनी अद्वितीय क्षमताओं के कारण समाज की नजरों में आया, लेकिन जिसने अपने जीवन में व्यक्तिगत शांति और संतोष की तलाश में कई चुनौतियों का सामना किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। विलियम का प्रारंभिक जीवन उनके माता पिता के कठोर और अत्यधिक संरक्षकता में गुजरा। उनके पिता बोरिस सिडिस खुद एक महान मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सिडिस स्केल का विकास किया था, जो बच्चों की मानसिक क्षमताओं को मापने का एक तरीका था। बोरिस ने अपने बेटे पर असाधारण बौद्धिक दबाव डाला और उनके लिए बहुत ही कठोर शैक्षिक कार्यक्रम तैयार किया। बचपन में ही विलियम ने पढ़ना और लिखना सीख लिया था और उनकी अद्वितीय स्मरण शक्ति ने उन्हें कई भाषाओं में महारत दिलाई। 5 साल की उम्र तक वह पहले से ही फ्रेंच, जर्मन, रूसी, तुर्की और आर्मेनियन सहित 8 भाषाओं में धाराप्रवाह थे। इसके अलावा उन्होंने अपना खुद का भाषा भी विकसित किया था, जिसे उन्होंने वेंडरगूड नाम दिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश। जब विलियम सिर्फ 11 साल के थे तब उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यह उस समय का एक बड़ा घटनाक्रम था, क्योंकि उस उम्र में किसी भी बच्चे को हार्वर्ड जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता था। वहां उन्होंने गणित और अन्य जटिल विषयों में अपने अद्वितीय ज्ञान का प्रदर्शन किया। उनके गणित के लेक्चर इतने जटिल और उन्नत थे कि उन्हें समझना उनके प्रोफेसरों के लिए भी चुनौतीपूर्ण था। हालांकि हार्वर्ड में उनका जीवन आसान नहीं था। उनकी उम्र और सामाजिक कौशल की कमी के कारण वे अपने सहपाठियों से अलग थलग महसूस करते थे। इस सामाजिक अलगाव ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला। वे धीरे धीरे अवसादग्रस्त हो गए और प्रसिद्धि और सफलता से दूर भागने लगे। प्रसिद्धि से दूर भागने का प्रयास। हार्वर्ड से स्नातक होने के बाद विलियम ने प्रसिद्धि से दूर रहने का प्रयास किया। उन्हें मीडिया और समाज का ध्यान पसंद नहीं था। वे साधारण जीवन जीना चाहते थे और एक सामान्य इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। वे कई नौकरियों में असफल रहे और अपनी असामान्य क्षमताओं के कारण अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने कई बार सामान्य काम करने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी स्थिरता नहीं मिली। अंततः उन्होंने छद्म नामों के तहत लेख और किताबें लिखना शुरू किया। इनमें से कई लेख और किताबें गणित, इतिहास और अन्य विविध विषयों पर आधारित थीं। बाद का जीवन और समाज से अलगाव। विलियम का जीवन धीरे धीरे और अधिक कठिन होता गया। उन्होंने समाज से खुद को अलग कर लिया और एकांत जीवन जीना शुरू कर दिया। वे एक सामान्य और गुमनाम जीवन जीना चाहते थे, लेकिन उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और समाज की उनसे अपेक्षाओं के बीच की खाई उन्हें शांति नहीं मिलने देती थी। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में वे एकांत प्रिय हो गए थे और सामाजिक संपर्कों से दूर रहने लगे थे। उन्होंने बौद्धिक और सामाजिक रूप से समाज से अलग रहने का प्रयास किया। उनकी मृत्यु 1944 में ब्रेन हैमरेज के कारण हुई, जब वे केवल
केवल 46 साल के थे। उनके जीवन की विरासत विलियम जेम्स सिडिस की कहानी एक जटिल और अद्वितीय जीवन की गाथा है। उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और ज्ञान उन्हें एक असाधारण व्यक्ति बनाते हैं, लेकिन उनके जीवन की चुनौतियां और संघर्ष इस बात को दर्शाते हैं कि कैसे समाज की अपेक्षाएं और व्यक्तिगत संघर्ष किसी की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। विलियम जेम्स सिडिस की कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल बौद्धिक क्षमता ही जीवन में सफलता का मापदंड नहीं हो सकता। जीवन में संतुलन, सामाजिक संबंध और मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। उनके जीवन की जटिलताओं ने यह साबित किया कि असाधारण प्रतिभा भी तब तक अधूरी रह सकती है जब तक कि वह जीवन के अन्य पहलुओं के साथ संतुलन में न हो। विलियम जेम्स सिडिस की किताबें और लेख। विलियम ने अपने जीवन में कई किताबें और लेख लिखे, जिनमें से अधिकांश उन्होंने छद्म नामों के तहत लिखे। उनके लेखन में इतिहास, गणित और समाज शास्त्र के विषयों पर गहन विचार और अनुसंधान शामिल थे। उनके कुछ प्रमुख कामों में द एनिमेट एंड द इनएनिमेट, द ट्राइब्स एंड द स्टेट्स और द बुक ऑफ वेंडरगुड शामिल हैं। उनकी किताबें और लेख आज भी उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रमाण हैं। हालांकि उन्हें अपने जीवन काल में उतनी पहचान नहीं मिली जितनी कि उनकी क्षमता के अनुसार होनी चाहिए थी, लेकिन उनके कामों ने बाद में उन्हें एक प्रतिष्ठित और अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। निष्कर्ष: विलियम जेम्स सिडिस की कहानी एक असाधारण बुद्धिमत्ता के व्यक्ति की कहानी है, जो समाज और अपनी ही उम्मीदों के बोझ तले दब गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल बुद्धिमत्ता ही जीवन में सफलता की गारंटी नहीं है और कि व्यक्तिगत संतुलन और मानसिक शांति भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। विलियम की कहानी हमें इस बात की भी याद दिलाती है कि असाधारण प्रतिभा के साथ भी जीवन के संघर्ष जारी रह सकते हैं और कि हर व्यक्ति को अपनी शांति और संतुलन की खोज में समय और स्थान मिलना चाहिए।